हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि 2021 में जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक ना। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन आपके बोर्ड में बार बार पूछी जाती है और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी हल करेंगे। ठीक ना। और हमारे चैनल पे आप पहले मरते आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक ना। चलिए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न। कह रहा है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 एवं 14वां पद 29 हो तो एपी का सारबंतर ज्ञात करना। देखिए आज जो हम लोग ज़्यादा तो क्वेश्चन करेंगे वो एपी का ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक ना। तो इसमें बोला है एपी का 8वां पद जो है वो 17 है और 14वां पद 29 है, तो हमको सारबंतर यानी कि डी की वैल्यू हमको निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको हम। तो इसमें जो दे रखा है, दिया गया है कि T8 यानी कि 8वां पद जो है 17 है और 14वां पद जो है वो 29 है। हमको डी की वैल्यू निकालना है। ठीक ना। डी की वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं तो एपी का nवां पद से हम लोग निकालेंगे, यानी कि T8 जो है वो है 17। तो इसलिए हम फार्मूला हम लोग को पता है कि Tn जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे कितना दे रखा है 8, तो रख दिए क्या क्या यहाँ पे 8 रख दिए, बराबर में कितना चल रहा है 17, तो 17 लिख दिए। यहाँ पे हम हल करेंगे इसको, a प्लस 8 में से 1 जाएगी तो 7 बचेगा और डी से जब मल्टीप्लाई होगा तो 7d, यानी कि a प्लस 7d इक्वल टू हो गया 17। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आती है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगी। ठीक ना, क्योंकि मैथ की क्वेश्चन है तो मैथ की क्वेश्चन में क्या करता है ना कि 1-2 अंक इधर उधर चेंज करके देते रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि a प्लस 7d जो है वो 17 के बराबर होगी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अभी समीकरण क्या होती है, देखिए समीकरण से आपका जो मैथ है ना वो आसान हो जाता है, यानी कि प्रथम लेफ्ट हैंड साइड और RHS यानी कि राइट हैंड साइड जब दो बराबर की इस तरफ और उस तरफ जब चलती है तो हम समीकरणों का यूज कर लेते हैं। देखिए अब आगे क्या है, बोला गया है कि 14वां पद जो है वो 29 है, 14वां पद जो है वो 29 है। तो ध्यान देंगे वही सेम फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 29 दे रखा है और n के जगह पर कितना डालेंगे 14 डालेंगे, माइनस में 1 है तो 1 डाल देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं ना कि a प्लस अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब हम 14 में से 1 को घटाएंगे तो 13 आएगी और बराबर में 29 चल रहा है तो 29, यानी कि समीकरण इसको हम मान लिए सेकंड। अब क्या करेंगे ना, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो जो मेरा समीकरण फर्स्ट था वो था a प्लस 7d इक्वल टू में 17। ठीक है ना, a प्लस 7d इक्वल टू 17। अभी क्या है, अभी जो सेकेंड समीकरण आया है वो आया है a प्लस 13d इक्वल टू में 29। अब क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहाँ पे घटाने पे जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं, सारे के सारे प्लस में तो सारे के सारे माइनस में हो गया। देखिए अब a है प्लस में, a है माइनस में, तो दोनों के दोनों घटेगा तो कट ही जाएगा ना। यहाँ पे 7d है और माइनस में क्या है 13d है, बराबर में 17 है और माइनस में 29 है। ठीक है, तो यहाँ पे घटेगी तो 7 में से हमको 13 को घटाना है तो 6 आएगी, लेकिन माइनस में आएगी क्योंकि बड़ा अंक के सामने क्या है माइनस का सिंबल है। तो ये आ गया आपका 6d इक्वल टू में जब 29 में से 17 को घटाएंगे तो 12 आएगी। ठीक ना, हमको निकालना है डी की वैल्यू। तो जब डी की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 12 है और ये गुना वाला जब इस टाइप आएगी तो हो गया ये भाग में। ठीक ना, यानी कि 6 है यहाँ पे, थोड़ा सा नहीं आप खुद से भी देख सकते हैं, 10वां के स्टूडेंट है। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, 12 में जब 6 से भाग करेंगे तो आ जाएगी आपका 2, ये माइनस नहीं है। ठीक ना, इसका मतलब है सारबंतर की वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया आपका -2 नहीं है, ये सीधे 2। ठीक ना, यानी कि सारबंतर की जो वैल्यू होगी आपका 2 हो गया। ठीक है ना, ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस में डॉट 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 प्लस 100 का योग क्या होगा, यानी कि हमको क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमको एसन का फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए हम इसको हम हल करते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे दिया गया है a बराबर 25 और d जब निकालेंगे तो 28 में से जब 25 को घटाएंगे तो 3 आएगी और यहाँ पे लास्ट टर्म जो दे रखा है वो 100 तक, यानी कि 100 तक जाना है हमको, यानी कि 25 28 जोड़ 31 जोड़ डॉट 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 जाना है हमको 100 जोड़, यानी कि लास्ट वाला टर्म क्या है 100 है, यानी कि लास्ट nवां पद क्या दे रखा है 100 दे रखा है। तो हम इसी फार्मूला से क्या करेंगे n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए हम tn का फार्मूला लगाएंगे। तो tn बराबर में 100 दे रखा है तो tn का फार्मूला क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना,
अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि ए की जगह पे 25 दे रखा है तो 25 डाल दिए, प्लस है तो प्लस, एन की जगह पे कुछ नहीं छोड़ दिए, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, डी की जगह पे क्या डालना है हमको 3 डालना है। तो 28 में से जब 25 को घटाएंगे तो 3 आएगी, 3 डाल दिए, बराबर में 100 चल रहा है। ठीक है, जब 25 को हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ठीक ना। और n-1 इंटू में 3 है। अब 100 में से जब 25 को घटाएंगे तो 75 आएगी, और ये जो गुना वाला है जब अगले स्टेप में आएंगे तो ये 75 बटा में 3 आ जाएगी, जो जब इसको काटेंगे तो 25 आएगी। ठीक है, अब जब 25 आएगी तो n-1 जो है माइनस में 1 जब बराबर के इस तरफ आएगी तो प्लस में, यानी कि n की वैल्यू कितना आ गया 26। अब हमको निकालना है SN, यानी कि इसका योग ज्ञात करना है। तो n हमको नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से हम SN की फार्मूला लगा करके हम इसकी योग नहीं निकाले थे। अब क्या करते हैं, SN बराबर में फार्मूला जो होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए इसका जो फार्मूला है एक और है, अभी बताएंगे जब इसको हल कर लेंगे उसके बाद में, ठीक ना, वो आसान है। SN बराबर जो होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होती है। अब क्या करते हैं, n के जगह पे 26 आया है, रख दिए, 26 से रख दिए, 2 है तो 2 डाले, a के जगह पे 25 है, प्लस है तो प्लस, n के जगह पे 26 -1 और d के जगह पे 3 है, डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे जब 2 से हम भाग करेंगे 26 में तो 13 आएगी, और जब हम 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगी, प्लस है तो प्लस, यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि 26 में से, यानी कि 26 में से 1 को घटाएंगे तो 25 आएगी, गुना है तो गुना, 3 है तो 3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व आप खुद से भी कर सकते। देखिए मेरे पेन चलने से पहले आपका भी पेन चलना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है, ठीक ना। अब 13 है यहाँ पे बाहर में, और 50 प्लस में 75 है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 125 होगा, और 125 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1625, ठीक ना। अब देखिए एक और फार्मूला था, SN जो होती है वो n/2 इंटू a प्लस TN होती है। अगर TN की वैल्यू दिया होगा तब, TN की वैल्यू दिया होगा तब, नहीं तो फार्मूला तो ये होती है, ये जो फार्मूला है ये होती है। अगर TN हमको पता है, जैसे 100 पता था हमको, TN लास्ट वाला टर्म में दिया था ना 100, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं, यानी कि n/2 इंटू a प्लस TN के जगह पर कितना रख देते हैं, 100 रख देते हैं। a की जगह पे हमको पता ही था 25, यानी कि 125 को जोड़ेंगे तो 125, और जब 13 से 125 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1625, यानी कि इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आपका पेन भी चलना चाहिए, ठीक है ना, मेरे साथ साथ आपका भी पेन चलना चाहिए। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको नोट कॉपी में करना होगा, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको बनाना भी पड़ेगा और कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कहीं भी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना डाउट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या को ज्ञात करना है, ठीक ना। दो संख्याओं का योगफल क्या है 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें जो ज्ञात करना है वो दो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दो संख्या, क्योंकि हमको पता नहीं तो मानना ही पड़ेगा, ठीक ना। मैथ में ज़्यादातर मान करके ही मैथ को बनाई जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, माना दो संख्या x और y, ठीक ना, ज़्यादातर हम लोग x और y ही मानते हैं, ठीक ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न से x प्लस वाई, यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 50, तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 50 ले करके हम इसको समीकरण फर्स्ट मान करके छोड़ दिए। फिर आगे बोला है कि एक संख्या जो है, मान लेते हैं एक संख्या x ही है, जो दूसरी संख्या है y उसकी 7/3 गुनी है, समीकरण के रूप में लिख दी। अब क्या करते हैं ना, जो x बराबर इतना जो है मेरा, वो इसको क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का मान रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड का मान रखेंगे तो x के जगह पे हम तो इतना रख सकते हैं, ठीक ना। x के जगह पे 7/3 इंटू में y प्लस में y इक्वल टू में 50 हो गया। अब इसको हल करते हैं, यानी कि इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक है भिन्न का जोड़ हो गया, यानी कि 3 का और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ पे तो ये 7y प्लस में 3y अब y3 इक्वल टू में 50 आएगी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इसको इससे गुना कराएंगे, क्योंकि तीछा तीछी तो गुना होगा जब बराबर के इस तरफ है। तो अब यहाँ पर ये ऊपर को जो जोड़ेंगे तो 10y बराबर में 50 गुने में 3 हो गया। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 5 × 15 यानी कि 150 हो गया, और ये जो गुना में ही इधर आएगी तो भाग में, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। अब आप खुद से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आप मेरा
इसका जो है आंसर बताएंगे, ठीक है ना, कि एक्स की वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा। एक क्वेश्चन और है, इसमें बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। विषम संख्या का क्या करना है, योग को हमको ज्ञात करना है। तो हमको पता होना चाहिए कि 0 और 50 के बीच में n कितना है, यानी कि विषम संख्या कितनी है। तो 0 और 50 के बीच में हमको क्या करना है, विषम संख्या को सबसे पहले क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी और लास्ट में क्या होगा, 49 होगा। यानी कि लास्ट वाला टर्म मेरा क्या कहलाता है, Tn कहलाता है। लास्ट वाला मेरा टर्म जो है क्या कहलाती है, Tn कहलाती है। तो a की वैल्यू आ गया 1, d की वैल्यू T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 यानी कि 2 आ जाएगा, Tn की वैल्यू आएगा 49, ठीक ना। तो हमको n पहले निकालना पड़ेगा तभी हम Sn लगाएंगे, ठीक है ना। तो Tn बराबर जो होगी 49 दे ही रखा है और Tn का फॉर्मूला क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमको पता है उस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमको पता है, प्रथम पद जो है वो 1 है, प्लस है तो प्लस डालेंगे और n के जगह पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, d के जगह पे 2 हमको पता ही है, बराबर में 49 चल रहा है। ये जो 1 है बराबर के इस तरफ आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर में 49 माइनस में 1 हो गया। अब ये n माइनस 1 बचेगा और 49 में से जब 1 को घटाएंगे तो 48, और ये जो गुना में है जब नीचे बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो भाग में आ जाएगी, यानी कि 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 आएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि n माइनस 1 जो है वो 24 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी आपका, ये हो जाएगा आपका 24 जोड़ 1 25 हो जाएगी, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, अब तो Sn का फार्मूला लगा देंगे। तो Sn का फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर Tn दिया हुआ रहेगा तो डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस Tn, नहीं तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है फार्मूला, ठीक है ना। तो इस पर हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो n की वैल्यू अभी जस्ट निकाले, 25 बटा में 2 है तो 2 इंटू 8 इंटू a के जगह पे 1 है तो 1 डाल दिए, प्लस है तो प्लस, और Tn के जगह पे क्या डालेंगे 49, क्योंकि 49 लास्ट में विषम संख्या था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 25 बटा में 2 है, गुना है, ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो गुना आती है, और 1 49 को जोड़ेंगे तो 50, जब 50 में जब 2 से भाग करेंगे तो 25, 25 को जब 25 से गुना करते हैं तो क्या आती है 625, आपका राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको और चाहिए, ठीक है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाली है आपको काफ़ी ही हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन आती है, आपको काफ़ी मदद मिलने वाला, ठीक है ना।